Hello student, welcome to my English class. This is Sachin Sangwan here and today we are going to learn a very important poetry of your syllabus, that is A Photograph composed by Shirley Townsend. This is a very important poetry. पोइटेस ने इसमें बेसिकली अपने पास्ट के बारे में बात करी है कि कैसे वो अपनी मदर के साथ एक अच्छा टाइम पास करती थी जो अभी फ़िलहाल उनके साथ नहीं है. हर मदर इज़ डेड नाउ. एंड कैसे उनकी मदर जो है अपने चाइल्डहुड के बारे में उनसे डिस्कस करती थी. सो ऑल दोज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो एंड वी विल कंप्लीट दिस इन 2 parts. फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग हियर एंड नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. See 2 stanzas here. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and see, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. What is given in these 2 stanzas? अब यहाँ पर पोइटेस जो है उनके घर में एक फोटोग्राफ है, एन ओल्ड फोटोग्राफ और कार्डबोर्ड भी में से. ये जो कार्डबोर्ड है दिस इज रिफ्लेक्टिंग हियर फोटोग्राफ. फॉर द फोटोग्राफ दिस कार्डबोर्ड वर्ड इज यूज हियर. तो जो कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ इट मीन्स तो उसमें उनकी मदर है और मदर के साथ उनकी 2 कज़न सिस्टर्स हैं. द फोटोग्राफ इज शोइंग हर मदर विद हर 2 कज़न सिस्टर्स. And how was the situation that time, which kind of dresses they were having, all those things are described here. See, the cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. कि जो पिक्चर है उसमें पोइटेस जब उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि कार्डबोर्ड जो है उसे बताता है कि कैसे उसकी मदर जो थी दैट टाइम पर वो अपनी कज़न सिस्टर के साथ बीच पर पैडलिंग कर रही होती है. इट मीन्स वॉकिंग एट द बीच. वो बीच में वॉकिंग कर रही होती है उसकी मदर अपनी 2 कज़न सिस्टर के साथ. और कैसे उन्होंने पिक्चर जो है कैप्चर करवाई हुई है. मदर इज़ इन मिड, पोइटेस मदर इज़ इन मिड, और जो दोनों उनकी कज़न सिस्टर्स हैं उन्होंने उनके हैंड्स जो है होल्ड करे हुए हैं, उनके हाथ दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं. दिस इज़ द सिचुएशन. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और जो मदर है पोइटेस की वो उनमें सबसे बड़ी हैं. एंड शी इज़ व्हाट द एज ऑफ द मदर 12 years. हाउ ओल्ड पोइटेस मदर इज़ इन दिस पिक्चर 12 years old. जो पोइटेस की मदर है इस पिक्चर में वो 12 years की हैं. एंड ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. वो स्टिल हैं बिल्कुल. इट मीन्स वो मूवमेंट नहीं कर रही हैं दैट टाइम पर. स्टिल मीन्स दे आर नॉट डूइंग एनी मूवमेंट. टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड दे आर स्माइलिंग at the uncle with the camera. And who is capturing their picture? Their uncle is also with them and uncle is capturing the picture that time. So uncle is there with the camera and the girls were smiling through their hair. It means the hair was scattered on the face of the mother and her cousin sisters. जो मदर है उनकी और जो उनकी कज़न सिस्टर्स हैं उनके फेस पे जो हेयर है वो स्कैटर्ड हो रखे हैं, फैले हुए हैं, क्योंकि वो विंडी सा वेदर था दैट टाइम पर. सी बीच के पास जब वो थे सी बीच पर दैट टाइम पे विंडी सा जो वेदर था उसकी वजह से सारे फेस पे उनके पे जो हेयर है वो स्कैटर्ड हो रखे हैं. एंड दे आर स्माइलिंग व्हेन द अंकल वाज कैप्चरिंग देयर picture or click their picture. A sweet face my mother's that was before I was born, as the mother was just 12 years old. सिर्फ 12 साल की है उसकी मदर. See this line, it is very important. Last 2 lines are very important in this one. And see which appears to have changed less, wash their terribly transient feet. अब यहाँ पर पोइटेस क्या कहना चाहती हैं? पोइटेस want to tell us कि कुछ भी इस वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है. It means nothing is permanent. सब टेम्परेरी हैं. तो ऐसे ही उनकी जो मदर के फुट मार्क्स थे जो वहाँ पे सी बीच पर उनके इम्प्रिंट्स थे वो सब भी वॉश्ड हो चुके थे बिकॉज ऑफ द सी मूवमेंट ऑफ द सी. बट जो सी है वो अभी भी वैसा का वैसा ही विजिबल हो रहा है. हार्डली एनी चेंज केम इन द सी मूवमेंट. बट जो मदर है शी इज़ नो मोर नाउ. सो लाइफ जो है वो प्रोसेसिंग में जाती रहती है, टाइम पास ऑन होता रहता है और कुछ चीज़ें हमारे साथ होती हैं और कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं. ऑल दोज थिंग पोइटेस वांट टू टेल अस इन दिस poetry. So let's see the literary device here. See the first one now. Stood, still, smiled. Stood, still, smiled. Repetition of SS is given here. So here will be alliteration. Alliteration will be here. See the next one. Here you may see they are terribly transient. They are terribly transient. Repetition of T sound is given here.
Repetition of T sound is given in this one. So here will again be alliteration. Alliteration will be here. I hope both of the stanzas are very clear to you. Remaining part we will complete in next video. Till then, keep smiling and keep learning.